हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए आज चैप्टर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आई है लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल होगा। तो क्या होगा हल? तो देखिए आप लोग का एक फार्मूला है A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका होता है एक हल, इसका होता है एक हल। और देखिए और है यहाँ पर नहीं हट रहा था, पहले हम निकालते हैं। तो A1 का मान कितना है? एक है। और B1 का A2 का मान 3 बराबर बराबर कितना है? बराबर 2, यानी कि B1 के मान 2 है और B2 के मान 12, यानी कि ये दोनों कटने पर भी बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू। तो यानी कि इसका हल होगा एक, ये हल होगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो चर में दो रेखीय समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो इनका आलेख होंगे। क्या करा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो इनके आलेख दो समपाती होती है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल होगा। क्या कर रहा है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल होगा। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। तो A1 का मान 2 रखते हैं और A2 का मान 4 बराबर, अब देखिए B1 के मान रखते हैं 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब B1 के मान रखते हैं 3/6। और देखिए और 3 दूनी 6, ये भी बराबर हो गया तो 1/2। और देखिए C1 का मान 5 और C2 का मान 15, यानी कि 5 यही 15, 1/3 हो गया। बाकी सब हुआ है 1/2, यानी कि इसमें ये फार्मूला लगेगा A1/A2 बराबर B1 और B1/B2। तो देखिए तो ये हो जाएगा फार्मूला कि 2 मिनट में। देखिए ये फार्मूला हो जाएगा A1/A2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए इसमें फार्मूला लगेगा A1/A2 B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2, ये फार्मूला लगेगा। तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल होंगे। देखिए क्या करा है कि हल होंगे। तो देखिए निकालना पड़ेगा हम लोग का हल। देखिए हल निकालने के लिए हम लोग को कोई भी विधि से, जैसे ब्रजगुणन विधि हो गया, जैसे विलोपन विधि हो गया, जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गया, उसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक्स्ट्रा पेज लेकर निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा पेज यानी कि यहीं पर निकाल देते हैं। तब 5x प्लस 2y बराबर 16 समीकरण फर्स्ट और 7x
माइनस 4y बराबर 2 समीकरण सेकेंड। देखिए दोनों के बराबर करने के लिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करेंगे तो समीकरण फर्स्ट होगा 4, यानी क्या फिर समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस, तो प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस 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 ये कट गया, ये हो गया 5 1 6 एक्स बराबर 16 2 18, यानी कि एक्स बराबर 76 18 एक्स और कितना हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पर हो गया है। दो से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2 से तो 5 दूनी 10 ना, यहाँ हो जाएगा जी। तो देखिए 10 हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा, तो देखिए माइनस और यहाँ 7 था, तो 10 में से 7 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 7 हो जाएगा तो 3, यानी कि 3x बराबर 18/x, तो यानी कि 18/3, तो यानी 76 18 6x बराबर 6 हो गया और y बराबर 3, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइव नंबर क्वेश्चन, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती हैं या समानांतर हैं या केवल एक हल बिंदु हैं या प्रतिच्छेदी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि बी हो जाएगा समानांतर। देखिए क्या कर रहा है कि दो सरल रेखाएं आलेख है, दो सरल रेखाएं हैं जिनका आलेख समानांतर होगा। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 है। देखिए हम लोग का निकालना है a1/a2। a1 का मान कितना है 3 और b1 a2 के मान हो जाएगा 6 और b1/b2, तो b1 के मान कितना है, b1 का मान हो जाएगा -1 और b2 का मान -k। देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/k बराबर 3/6, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3k बराबर 6 हो जाएगा, तो k बराबर 6/3, यानी कि k बराबर हो जाएगा 3, सॉरी 3 यहाँ हो जाएगा, तो 2 मरतबे कट जाएगा, 3 से 2 मरतबे कट जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि के 2 के लिए सम, तो यानी कि छठा का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेवन नंबर क्वेश्चन 2 4 में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल की संख्या क्या होगी। हल की संख्या सिर्फ एक होगी, प्रतिच्छेदी मतलब सिर्फ एक होगी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो इसका निरूपित करने वाली रेखा होगी, असंगत हो तो इसका निरूपित करने वाली रेखा समानांतर होगी, यानी कि ए होगी, ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो के का मान होगा कोई हल ना हो तो उनका फार्मूला लगता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो यहाँ से b1 से रखिएगा कि के है जो c2 में है तो b1 का मान हो जाएगा 1 बटे b2 का मान -2 और बराबर नॉट इक्वल टू c1 का मान हो जाएगा 5 और c2 का मान k। तो यानी कि माइनस में तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -k बराबर नॉट इक्वल टू -10। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो k बराबर नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा यानी कि c बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर c हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो देखिए एक अद्वितीय हल मतलब जिसका हल एक हो यानी कि एक हल वाला फार्मूला लगता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू। फार्मूला में लगा बैठाइए तो a1 का मान एक है और a2 का मान 3 है बराबर नॉट इक्वल टू b1 का मान -2 और b2 का मान k है। देखिए b2 का मान k है तो अब तिरछा गुना करना पर हो जाएगा k बराबर नॉट इक्वल टू -6 क्योंकि 3 में -2 से करेंगे तो -6 यानी कि b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 का b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल हो गए। तो अनगिनत हल के लिए आप लोग का फार्मूला है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये है अनगिनत हल का फार्मूला। तो हम लोगों का क्या निकालना है के मान। तो के मान केमा में है बीच वाला में है b1 में तो b1 का तक ही फार्मूला हमको लेना था। a1 का मान हो जाएगा 4 और a2 का मान हो जाएगा 2। समीकरण सेकंड में a2 का मान होता है और समीकरण फर्स्ट में b1 का मान हो जाएगा k और b2 का मान -4। तो तिरछी गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा 2k बराबर -16 यानी कि k बराबर -16 बटे 2 यानी कि -8 k बराबर -8 हो जाएगा। चलिए आप देखिए तो b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे। फार्मूला बैठाइए a1 का मान हो जाएगा a1 बटे a2 तो a1 का मान हो जाएगा 1 x के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और a2 का मान हो जाएगा -3 b1 बटे b2 तो b1 का मान हो जाएगा -3 बटे -6 तो यानी कि -3 दूनी 6। इनका देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ तो यानी कि a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसका फार्मूला लगेगा तो इनका हल अद्वितीय हल यानी कि एक हल अद्वितीय हल को एक हल भी कहते हैं यानी कि a बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो कोई हल न होने के फार्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखिए, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, तो A1 का मान हो जाएगा K और A2 का मान 6 बराबर B1 का मान हो जाएगा -5 और B2 का मान 2। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2K बराबर 6×5 यानी कि -30। तो देखिए, तो इधर से 2 कटेगा तो इधर जाएगा तो -15 मरतबा कटेगा, तो यानी कि K बराबर -15 यानी कि D बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।